इकलौता मंदिर है किसी राक्षसी का, हडिम्बा का। और इकलौता वीडियो है ये यूट्यूब और फेसबुक पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हडिम्बा एक राक्षसी थी तो उनकी पूजा देवी के रूप में क्यों की जाती है। खूबसूरत जंगलों जैसे विस्तार में बसा है यह मंदिर, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ तक के राक्षसी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसे डुंगेरी मेला कहा जाता है। यह मंदिर है मनाली में। ये समझने के लिए कि राक्षसी की देवी के रूप में पूजा क्यों की जाती है, मुझे बताना पड़ेगा जो आप जानते हैं, तभी आपको पूरी कथा समझ में आएगी। तो जुए में हारने पर पांडवों को 12 साल तक जंगल में वास करना था, यानी जिसे वनवास कहा जाता है, और 1 साल अज्ञातवास मिला था, यानी 13 साल तक उनको भटकना था। यहाँ पर उन्हें जिंदा जलाने की षड्यंत्र भी रचा गया था, जिसका नाम लाक्षागृह रखा गया था। तो भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने एक गुफा बनाई और उसमें से वो बच निकले और गंगा पार कर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, घने जंगलों की तरफ। तो कौरव समझ रहे थे कि पांडव मर गए और पांडवों को अज्ञातवास पूरा करने का और वनवास निर्विघ्न पूरा करने का एक मौका मिल गया। और वो भटकते भटकते जंगलों में राक्षस वन में आ गए, जो आज मनाली के नाम से जाना जाता है। मंदिर में फ़ोटो और शूटिंग करना मना है, फिर भी आपको मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप खरगोश के साथ में वीडियो बना सकते हैं, याक की सवारी कर सकते हैं 50 रुपये में, हिमाचली पहनावा बना पहन सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बनाऊंगा। तो कुछ भी अगर स्किप किया तो बहुत बड़ी चीज़ छूट जाएगी। तो जंगल विस्तार में पांडव मनाली में पहुँचे, जो राक्षस हडिम्ब का क्षेत्र था। हडिम्ब ने अपनी बहन राक्षसी हडिम्बा को शिकार कर कर लाने के लिए कहा। तो पांडवों को वहाँ पर देखा और हडिम्बा भीम पर मोहित हो गई और उसे नहीं मारा। तो हडिम्ब गुस्से में आ गया। तो हडिम्ब और भीम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हडिम्ब को मार दिया। ये सब आप जानते हैं। तब हडिम्बा ने भीम से शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने मना कर दिया। तो ये है मंदिर के अंदर की दिव्य मूर्ति, जिसकी शूटिंग भी अलाउड नहीं है। आगे मूर्ति के अच्छे से दर्शन करवाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। भीम ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन कुंती माता ने समझाया कि वो अकेली हैं और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। तो माता कुंती पर कहने पर भीम ने हडिम्बा जी से शादी कर दी। आप यह भी जानते हैं कि भीम और हडिम्बा का जो बेटा था वो था घटोत्कच। हर हर महादेव। तो घटोत्कच का भी यहाँ पर एक मंदिर है। घटोत्कच ने एक ही दिन में कौरवों की 25% सेना को मार दिया था। तो मजबूरी में आकर कर्ण को घटोत्कच के ऊपर अमोघ अस्त्र चलाना पड़ा, जो उसने अर्जुन के लिए संभाल के रखा था। इस तरह घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन चाचा को बताया और पांडवों की रक्षा की। और भी कथा है जो आप जानते हैं। घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक, और बर्बरीक के पास में 3 बाण ऐसे थे जिससे वो पूरा विश्व का नाश कर सकते थे, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। बर्बरीक का ही मंदिर है राजस्थान में खाटू श्याम, जिन्हें गुजरात में बढ़िया देव भी कहा जाता है, और उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो जो भी हारता होगा उसी की तरफ से युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि कौरव ही हारेंगे, तो बर्बरी को उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो पांडव कभी भी नहीं जीत पाएंगे।
इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सर मांग लिया और वरदान दिया कि उनके सर की पूजा होगी और उन्हीं के नाम से पूजा होगी, और उन्हें नाम दिया श्याम, इसलिए उनकी पूजा बर्बरी की खाटू श्याम के नाम से होती है। आप ज्ञानी लोग यहाँ तक की तो कथा जानते थे, और अब सुनाता हूँ जो कथा पूरे YouTube और Facebook पर आपने नहीं सुनी होगी कि हडिम्बा राक्षसी थी तो उन्हें देवी के रूप में क्यों पूजा जाता है। ये देखिए 50 से 100 रुपये में हिमाचली ड्रेस में आपको तैयार किया जाएगा और आप पूरे हिमाचली बन जाएंगे। ये लोग हिमाचल के नहीं हैं। हडिम्बा देवी ही थी और वो पार्वती जी का ही स्वरूप थी, अवतार थी, पर उन्हें एक श्राप मिला था जिसके अनुसार उन्हें राक्षसी के रूप में जन्म लेना था, और जिसके पीछे भी भगवान की ही लीला थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पांडवों को 13 साल का वनवास और अज्ञातवास हुआ था और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। इन्हीं 13 सालों में घटोत्कच भी बड़ा हुआ और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक भी बड़ा हुआ जो युद्ध लड़ा था। तो 13 साल में सिर्फ राक्षसों के बच्चे ही इतने बड़े हो सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला की वजह से देवी होते हुए भी हडिम्बा को राक्षसी रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उनके बिना महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हो सकता था। कैलाश मानसरोवर आप जाएंगे तो याक की सवारी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप मनाली में 50 रुपये में बैठ सकते हैं और 200 रुपये में सवारी कर सकते हैं। तो इसका आनंद दोनों चीज़ों का ज़रूर लीजिएगा, यहाँ की वेशभूषा का और याक की सवारी का। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि भगवान कृष्ण का भी कुल का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे कौरव वंश का नाश हुआ था। तो वो मनुष्य थी, पर यही तो हडिम्बा के साथ में भी हुआ था। उनका बेटा भी मारा गया और पोता भी, और पोते बर्बरिक का गला और शीश तो खुद भगवान कृष्ण ने मांगा था। लेकिन हडिम्बा ने प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, क्योंकि वो मनुष्य नहीं देवी थी। इसलिए देवी कह के संबोधन खुद भगवान कृष्ण ने पहली बार किया था हडिम्बा जी के लिए। तो आगे कुछ मस्ती के पल बताएं, उससे पहले मंदिर का टाइमिंग जान लीजिए। मंदिर खुला रहता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। मंदिर में लगभग 50 एक सीढ़ियाँ ही चढ़ के आप जा सकते हैं, ज़्यादा लंबा ट्रैकिंग नहीं है। मनाली माल रोड से ये मंदिर सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि मनाली में आप कैसे 2 व्हीलर लेके पूरे के पूरे मंदिर कर सकते हैं और खर्चा बचा सकते हैं। आगे कुछ एंजॉयमेंट करें, उससे पहले 1000 मंदिर के अगर भैया दर्शन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन, और रोज एक नए मंदिर के दर्शन प्राणों से भी प्यारा है बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं महिष्मती के असंख्य प्रजा को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मैं भारत माता की गौरव पर आंच नहीं आने दूंगा। अपने शरीर और प्राण और खून का एक एक कतरा का अंतिम समय तक ऋण चुकाऊंगा। और भल्लाल देव का युद्ध आपने देखा होगा, इस तरह से युद्ध करते हुए बाहुबली 2 में बहुत अच्छा सीन है। भल्लाल देव बाहुबली ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था कि जानवरों की बलि क्यों, मेरे रक्त का, शरीर का उमड़ता हुआ खून क्यों नहीं। तो इसी तरह से जहाँ भी जानवरों की बलि देने का प्रथा शुरू हुआ है, वहाँ पर अपने शरीर का भी कुछ गुण अर्पित करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए जानवरों की बलिदान देने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। एक बार फिर से घुमा कर दिखलाएंगे। अमरेंद्र बाहुबली यानी प्रभास साउथ इंडियन की बहुत अच्छी मूवी थी, जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। कहीं नग्नता नहीं, कहीं अश्लीलता नहीं। 4 पीढ़ी के लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। जब भी मनाली आएँ, हडिम्बा देवी मंदिर के आगे घटोत्कच जी का मंदिर है, वहीं पे ही आपको याक मिलेंगे। कैलाश मानसरोवर में भी इन्हीं की यात्रा करवाई जाती है, और सलमान खान की शूटिंग में भी इसी का इस्तेमाल किया गया था, और भल्लाल देव जी का भी उन्होंने भी इन्हीं का इस्तेमाल किया था। प्राणों से भी प्यारा है तो बाहुबली।
भारत माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें और भारत की रक्षा के लिए जो कुछ संभव हो, जो जहाँ है वहाँ प्रयास करें। जय हिंद। अब मैं